हेलो एवरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी में जो हम पार्ट 4 कर रहे थे उसका ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम बाकी रिमेनिंग जो बचे हुए थे हमारे आर्टिकल्स उसको हम याद करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा। क्विक रिवीजन ले लेते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से, क्योंकि हर एक वीडियो से पहले बताना जरूरी है क्योंकि हमारा पैटर्न अलग है। पैटर्न अलग है। हम आर्टिकल्स को याद करने के लिए एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने घर का, और ये रहे हमारे कैरेक्टर्स जो हमें आर्टिकल्स याद करने में मदद दिलाएंगे। यहाँ से बहुत जल्दी से क्विकली इसके बारे में बात करते हुए हम इसको आई बटन में या फिर लास्ट में वीडियो के हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने डिटेल में बात की थी कि हमारे ये सिंबल्स कहाँ पर किस तरह से यूज करेंगे करे जाएंगे। देख लिया है तो बेटर है, अच्छा है, समझ में आएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। और नहीं तो क्लास नहीं समझ में आएगी इसके सिवा। सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। हम सारे जितने भी, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, हम सारे नंबर्स को सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे। उस सिंबल्स को आर्टिकल में एक स्टोरी से जोड़ेंगे। तो इस तरह से कुछ इससे रहेंगे। जीरो, सनी देओल की जो मूवी थी द हीरो, सनी देओल और प्रीति जिंटा की एक मूवी आई थी जिसमें एक द कुल एक थी बुलबुल वाला सॉन्ग था, वो है। उसके बाद सन, सन जो एसोसिएट करा सन, वन से, टू बतख से, थ्री डक या बतख का शेप से, थ्री पेड़ या मंकी से करेगा। ये तीन से बना हुआ मंकी, इसका हाथ होगा, पेट, पूंछ और ये पैर। तीन से बना मंकी या ट्रे बोलेंगे तो आपको समझना है कि मैं बात कर रही हूँ तीन की। फिर फोर चेयर, फाइव नाइफ, सिक्स विक्स, सेवन हेवन, एट प्लेट, नाइन वाइन। वाइन की जगह पे हम इसको शाइन से भी एसोसिएट करेंगे कहीं कहीं पर। उसके बाद आप देख रहे हो ये कैरेक्टर है। 10 से गोविंदा आएंगे, 10 20 30 40, ये सारे कैरेक्टर पैरेट कलर या शार्प कलर, या मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम पे कि अगर आप लोगों ने टार्जन द वंडर कार देखी होगी तो उसमें आप देखते हो कि वो कहता नहीं टैक्सी बन के आया है, क्या काला पीला पहन कर आया, टैक्सी बन के आया। तो ये ब्राइट कलर आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं। जैसे ही 10 20 30 40 आएगा तो इन्हीं कैरेक्टर को आप उस टैक्सी वाले या फिर उस चमकीले ड्रेस में देखोगे या फिर किसी ब्राइट कलर में देखोगे, जो भी आपको ज्यादा जल्दी स्ट्राइक करता हूँ। उसके बाद जैसे 11 आएगा तो गोविंदा रहेगा नॉर्मल कपड़ों में, और यहाँ से पिकअप करेंगे नंबर। ठीक है, जैसे 10 तो 11 है तो वो और धूप में काम कर रहे हैं, वो किसी को बतख दे रहे हैं मतलब 12, वो किसी को पेड़ के नीचे कोई भी एक्टिविटी हो रही है गोविंदा के साथ, तो आपको तुरंत ही समझ लेना है टॉकिंग अबाउट द नंबर 13। अब आज के जो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑलरेडी सारी चीजें हो चुकी हैं। इसमें जो दो लोग काम आएंगे, तमन्ना भाटिया को याद रखिएगा। 30 से लेके 39 तक के जितने भी नंबर आएंगे वो तमन्ना भाटिया रहेंगे। उसके बाद इमरान हाशमी, क्योंकि 40 से 40 के प्लस। तीसरी चीज जो ये चीजें देख रहे हैं 1 2 3 4 के लिए जितने भी सिंबल हैं, इसमें आप खुद अपने आप को इमेजिन करोगे। ठीक है, तो जितने भी जब 1 2 3 वाला कराएंगे यानी कर्तव्य कराएंगे, ड्यूटीज भी हम यहीं पे कवर कर लेंगे। ड्यूटीज में हम आपको एसोसिएट करेंगे इस नंबर्स के साथ। तो होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने क्लास पे सीधे जंप कर जाते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में सारे टॉपिक मिल जाएंगे। कोई चेकआउट द प्लेलिस्ट, पॉलिटी करके प्लेलिस्ट होगा जिसमें आपको शुरुआत में से लेके लाइन से चीजें मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम इसकी पार्ट 4 की। पार्ट 4 में हमारा 43 तक हो गया था। जल्दी क्विक रिवाइज कर लेते हैं 36 से। पार्ट 4 की शुरुआत में क्या है, पार्ट 4 के 36 आर्टिकल में दिया हुआ था स्टेट की परिभाषा। जैसे कि 12 में फंडामेंटल राइट की परिभाषा, फंडामेंटल राइट जब पढ़ रहे थे उसके पहले 12 में आर्टिकल में ही स्टेट की परिभाषा दे देता है, वैसे ही स्टेट की परिभाषा यहाँ से फिर से दी गई है। ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट को पावरफुल बनाता है कि आपके पास ये काम करने को आपको निर्देश दिया जाते हैं, या व्हेनेवर यू हैव अ सोर्स रिसोर्स तो आप अपने लोगों को चीजें प्रोवाइड कराइए। ये हो गया पार्ट 4। और पार्ट 3 जो होता है फंडामेंटल राइट्स, स्टेट की पावर को कम करता है कि आप इस हालत में फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकते। ये हो गया दोनों में अंतर। ठीक है, अब आते हैं 36 में था स्टेट की
परिभाषा 37 में वाद योग नहीं है, इसके लिए हम कोर्ट, अगर ये फॉलो नहीं करता है स्टेट तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट में जा सकते थे। उसके बाद 38 में क्या है, लोक कल्याणकारी है, ये बताता है। 39 में बताता है समान वेतन। उसके बाद 39A में एक अमेंडमेंट किया गया था और उसके बाद इसको ऐड कर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि 39A में क्या कहा गया था, तो फिर से मेंशन नहीं है क्या, चलिए मैं बता देती हूँ। फ्री लीगल एड, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, फ्री लीगल एड को न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, हाँ निःशुल्क विधिक सहायता और न्याय प्रोवाइड करने की कोशिश करना, इसके लिए न्याय के लिए उचित व्यवस्था ऐसे करके है, ठीक है। ये हो गया 39A में। 40 में ग्राम पंचायत, 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी, 43 में न्याय संगत कार्य में अनुचित दशा, प्रसूत सहायता और निर्वाह योग्य मजदूरी। अब इसको जल्दी से क्विक रिवाइज करा देते हैं। 46 में हम लोगों ने देखा था विक्स, और 30 क्या दिखाएगा आपको, तमन्ना भाटिया, और 6 से जो जुड़ा हुआ है तो विक्स। अब उनको आज की रात विक्स पे, बड़े से विक्स पे वो स्टेट की परिभाषा लिख रही हैं। 36 याद हुआ। 27 में उससे कुछ लोग, जब ये गाना चल रहा था, कुछ लोग उनके सामने आए, उन्होंने कहा कि हमारे ये मांगे पूरी करिए, क्योंकि हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो ये बात कही गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो तमन्ना भाटिया बताएंगी कि जब हमारा पूरा देश स्वर्ग बन जाएगा, जब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, और एग्जाम्पल आपको ये दिया था, जैसे आप अभी देखोगे फंडामेंटल डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये शराब की मनाही है। तो इमेजिन करिए कि एक औरत तमन्ना भाटिया के सामने आ रही है और वो गिड़गिड़ा रही है कि शराब की बंदी करवाई क्योंकि मेरा पति बहुत ज्यादा पीता है। तो तमन्ना भाटिया कहेंगी नहीं, अभी हमारे पास रिसोर्स कम नहीं है और इस समय हम बंद नहीं करा सकते, क्योंकि जो शराब पीना ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेट की जिम्मेदारी हो सकती है लेकिन मजबूरी नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। जब हमारा, जब आपका पति स्वर्ग पहुंच जाएगा तभी वो पीना छोड़ेगा। तो आप इस तरह से आप याद कर सकते हो, आप उससे मत एसोसिएट करिए, तो मजाक था। 27 में कि जब आप स्वर्ग बन जाएगा, यानी जो स्वर्ग 7, तमन्ना भाटिया 7, तब ये आप वो कर सकते हो, लेकिन ये वाद योग नहीं है, आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। उसके बाद 38 क्या कहता है, 30 अगेन तमन्ना भाटिया 8 प्लेट में। ये आपको मैंने कहा था कि यूपी को आप इमेजिन करिए, योगी आदित्यनाथ ने तमन्ना भाटिया को अपने प्रचार करने के लिए बुलाया है सरकार का। तो ये प्लेट प्लेट में लेकर जा रही हैं, प्लेट में लोक कल्याणकारी लिखा है और ये सबको दिखाते हुए जा रही हैं कि हमारा देश जो है लोक कल्याणकारी है, हम जीत जाएंगे, हमारी पार्टी जीत जाएगी तो हम ये काम करेंगे। ये किसने दिखाया, किसमें लिखा हुआ है लोक कल्याणकारी या वेलफेयर, वो लिखा है 38 में। 38 में क्या है, तमन्ना भाटिया से आप 30 और +8 कैसे याद रखोगे आप, प्लेट, प्लेट को आप प्लेट में लिखा हुआ तो उससे आप इमेजिन करोगे 48 प्लेट की बात करता है। 39 के बारे में बात करें तो समान वेतन। अब कहा गया है कि तमन्ना भाटिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो विमेन और मेन शराब बना रहे हैं उनको जाके समान वेतन दो। तो समान वेतन बांटते हुए शराब क्यों, यानी वाइन बनाते हुए वाइन 9, 30 तमन्ना भाटिया +9 वाइन बनाते हुए सबको समान वेतन, 39 समान वेतन हो गया, ठीक है। उसके बाद यही थे न्यायोचित दशा, हाँ याद आ गया मुझे, न्यायोचित दशा यानी सबको न्याय प्रोवाइड करने की कोशिश करना। और 39 का निःशुल्क विधिक सहायता, जो गरीब, जो वकील हायर करने के लिए केपेबल नहीं है उनको सरकार भी वकील देती है। तो इस चीज के लिए कहा गया कि 39 अगेन 39 और वाइन, वाइन पीते हुए केस हो गया किसी के यहाँ पे, इमेजिन करिए वाइन के एक बहुत आदमी कोई वाइन पीता था, उसकी वाइफ तमन्ना भाटिया के पास आई और उसने कहा कि मेरा पति बहुत पीता है और मुझे केस करना है इससे रिलेटेड, और डोमेस्टिक वायलेंस करता है, ऐसा इमेजिन कर सकते हो। तो वो ए फॉर एप्पल से समझाती है कि ठीक है आप बहुत गरीब हैं, आपके पास केपेबल नहीं है अगर आप वकील हायर करने के लिए, तो सरकार आपको दिलाएगी। कौन बता रहा है, तमन्ना भाटिया किस केस में बता रही है, वाइन, ठीक है 39 वाइन, और ए से एप्पल। तो उसने कहा कि आप कुछ मत करिए, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप एक एप्पल दे दीजिए, तो ए फॉर एप्पल और 39 आप ऐसे एसोसिएट करोगे। उसके बाद 40 ग्राम पंचायत, ये सब डिटेल में हो चुका है इसलिए मैं शॉर्ट कर रही हूँ, आप वहां जाके इसको फर्स्ट पार्ट देख के ही देखिएगा तब आपको समझ
40 में अगेन आपको आ जाना है इमरान हाशमी पे। इमरान हाशमी को आपको पैरेट कलर का कपड़े पहनाना है और वो गांव गांव घूम घूम कर क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, पंचायत खुलवाने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके गांव में पंचायत होनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना है। पैरेट कलर पंचायत के लिए इमरान हाशमी। अब इसी बीच उनके कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, तो कपड़े उन्होंने चेंज कर लिए हैं और अब धूप धूप में, मतलब धूप में टहल टहल कर अब वो क्या कर रहे हैं, 41 में वो जा रहे हैं कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देने के लिए। उसमें हम लोग डिटेल में समझा दिया था पिछले वीडियो में सरकारी सहायता क्या है। जिस तरह से जितने भी आप सरकार की स्कीम देख रहे हो, लोगों की मदद करने के लिए, एमएसएमई के लिए या टैक्स कम कर लेने के लिए या रेट गिरा देने के लिए, लोन देने के लिए, ये सब बहुत सारे, या विमेन के लिए कुछ काम करने के लिए, बच्चों के लिए कुछ काम करने के लिए, ये सब चीजें सरकार सहायता देती है कुछ विशेष दशाओं में। ये सब आप इसके अंदर देख सकते हो और ये सब चीजें आपको रिफ्लेक्ट होती हैं गवर्नमेंट स्कीम में। उसके बाद आप लगता आता है 42 में क्या, न्याय संगत कार्य करने के लिए मनुचित दशा और प्रसूत सहायता। 42 में हमने कहा था कि इमरान हाशमी ने सबको कार्ड बंटवा रहे हैं, जिस कार्ड में बत्तख बनी हुई है, इमरान हाशमी और बत्तख वाला कार्ड, उससे आपको 42 याद आएगा। ठीक है, 42 से अब ये क्यों बांट रहे हैं, किनको किनको, कि जिन लोगों के साथ काम दिया गया है, किसी काम के लिए किसी मजदूर को लगाया गया है और उसका शोषण किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मजदूर हो, कॉर्पोरेट में हो, कहीं पर भी है, वो काम कर रहा है और उसको खाना पीना ठीक से नहीं दिया जा रहा है, बाहर ही नहीं छोड़ा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, इस तरह की कोई भी कंडीशन उसके साथ की जा रही है, तो आप बत्तख वाले कार्ड लेकर बत्तख वाला कार्ड लेकर आप दिखा सकते हो कि नहीं, आपके पास ये राइट नहीं है। ऑल्दो ये वाद योग्य नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते, फिर भी ये जिम्मेदारी है आपकी, ये आपको कंट्रोल इसके अंडर को, इसको ध्यान रखते हुए काम करना है। फिर 42 हो गया। 43 में आप देखोगे निर्वाह योग मजदूरी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अब डिटेल में करेंगे, अभी तक तो हम बस खाना पूर्ति रिवाइज कर रहे थे। निर्वाह योग मजदूरी में 43 में कहा था कि इमरान हाशमी ने सबके पास बंदर छोड़ दिए हैं कि जो जो इंसान निर्वाह योग मजदूरी नहीं देगा, मतलब किसी को काम पर रखा और उसको बराबर पैसे नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे बंदर छोड़ दिए जाएंगे। तो निर्वाह योग मजदूरी होता है कि एटलीस्ट जो काम करा रहे हो कम से कम इतना पैसा तो दो कि उसका काम चल सके। तो वो ये नहीं है कि आपने पूरे दिन काम कराया, 10-20 रुपए दे के काम चला लिए मजदूर को, या किसी को भी बहुत कम सैलरी देना जो कि वाजिब नहीं है, तो वो कहाँ फॉल करेगी, 43 में। आइए 44 में आ जाते हैं। 44 में समान सिविल संहिता थी। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं आज का क्लास। 44 कहता है कि दो चेयर इमेजिन करिए, ठीक है, एक सामने इधर और एक सामने इधर, वहां पर शादी हो रही है। अब ये डिसाइड कर दिया कि मंडप में बैठ के शादी नहीं होगी, जो भी शादी का पैटर्न होगा सब एक होगा, सबके लिए एक रूल रेगुलेशन होगा, सबके लिए समान सिविल संहिता लागू की जाएगी। तो कौन बैठ रहा है आके, चाहे वो हिंदू की शादी हो, मुस्लिम की शादी हो, सिख की शादी हो, सबको देखो अब समान करने की कोशिश की जा रही है। ये वाद योग, अगेन मैं एम्फसाइज करूंगी, वाद योग नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। जैसे बहुत सारे सामूहिक विवाह कराए जाते हैं, या ऐसे स्कीम्स कुछ निकली हुई हैं कि इंटरकास्ट अगर आप मैरिज करते हो तो आपको कुछ सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारी चीजें आप इसमें आ जाएगा। उसके बाद 0 to 6 बच्चों के स्वास्थ्य, और 0 से 6 14, देखिए 0 से 6 यानी जो छोटा बच्चा होता है उसमें सरकार का ये दायित्व होगा कि उनके वेलफेयर के लिए काम है, जिससे पोषक तत्व, अरे पोषक युक्त चीजें प्रोवाइड कराना, या फिर आप देखते हो जितने भी पल्स पोलियो के टीके दिए जा रहे हैं, या छोटे बच्चों के लिए स्कीम्स निकाली जा रही हैं, ये हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ये सब किसमें आ जाएगा, 46 में आ जाएगा। सरकार को ये चीजें करनी चाहिए कहा गया है। 45 में, हाँ सॉरी एक्सट्रीम सॉरी, 45 में आ जाएगा। और साथ में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन सहायता लिखा हुआ, निःशुल्क शिक्षा देना, तो ये दोनों चीजें इसमें आ रही है, ध्यान रखिएगा। अब बाद में फंडामेंटल राइट में भी देखोगे किसमें आ जाएगा, फंडामेंटल राइट में सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी और मजबूरी है, आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट में अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो 42 में सॉरी 45 में भी आप देख रहे हो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराना। अब आप ड्यूटी में भी देखोगे कि अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी, जब फंडामेंटल ड्यूटी बढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी देखोगे कि अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाए।
ठीक है, तो इस कितनी ज्यादा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है कि तीनों जगह में उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य, हाँ स्वास्थ्य के लिए होगा जो मैंने बता दिया, 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क सहायता प्रोवाइड कराना हो गया। फिर उसके बाद हो गया, हाँ इसको याद कैसे करना है, इमरान हाशमी चाकू लेकर घर के बाहर खड़े हुए हैं कि किसी भी बच्चे को 0 से 6 साल के बच्चों को क्या देना है, स्वास्थ्य से संबंधित आपने टाइम पे टीका दिया जा रहा है कि नहीं, अगर कोई उनको उन पे किसी तरह का खतरा तो नहीं है, लोग उसको कुछ गलत ना पिला दे टीके के नाम पे, ये सारा चीजें देख रेख करना कौन कर रहा है, इमरान हाशमी कर रहे हैं और हाथ में चाकू लेकर कर रहे हैं। और दिस पॉइंट, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा 46 में आप देख रहे हो SC ST और OBC के लिए कुछ विशेष उपबंध कराने की बात कही गई है, तो ये 46 में आ जाएगा। अब SC ST OBC जितने भी लोग हैं सबको इमरान हाशमी सबको विक्स प्रोवाइड करा रहे हैं। विशेष उपबंध किया गया है कि लोगों को विक्स खरीदना पड़ेगा, लेकिन SC ST OBC के लिए गवर्नमेंट फ्री में विक्स बंटवाएगी। और कौन बांट रहा होगा, इमरान हाशमी। 46 विक्स SC ST OBC को विक्स बांटी जा रही है। इमेजिन कर पा रहे हो आप, अगर आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज लेट मी नो, आपको समझ में आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, कितना याद हो रहा है, क्या है, फील फ्री टू शेयर। 46 के बाद आप जानते हैं, चलते हैं 47 की तरफ। बहुत टायर्ड हो चुके, सारी रात हो चुकी है, इसलिए अब पोषक युक्त बात करते हैं। 47 आहार, नशीली दवाइयां और शराब का पर प्रतिबंध। अब देखिए अगेन मैंने कहा था 40 से आपको इमरान हाशमी और 7 से आपको हेवन याद करना है। 47 में आप याद रखोगे कि वो हेवन में जाके इमरान हाशमी हेवन के गेट पे बाहर खड़े हुए हैं, ठीक, सबको अंदर भेज रहे हैं क्या, कि पोषक युक्त आहार प्रोवाइड कराया जाएगा। अंदर स्वर्ग के अंदर पोषक युक्त आहार दिया जा रहा है, लेकिन जो भी कोई नशीली दवाई लेके वहां पहुंच गया, जो पीने वाले होते नहीं कि भंडारा लगाया तो चलो साथ में खाने पीने वाली चीज भी भरे हुए हैं, तो नशीली दवाई को बाहर कर देगा। और जो शराब पी कर आया, जो शराब लेकर आया, उसको बाहर ही रोक देंगे। बाकी सबको पोषक युक्त खाना प्रोवाइड कराने की, पोषक युक्त आहार प्रोवाइड करने की कोशिश किसमें कही गई है, 47 में कही गई है। और इसी के बिना पर ही जो मैं शराब वाली बात बोल रही थी, इसी में ही फंडामेंटल राइट के लिए लड़की गई, ये वो जो भी कहानी सुना रही, इसी से एसोसिएटेड है। और इसी वजह से कुछ जगहों पे जैसे बिहार में, गुजरात में जो शराबबंदी वगैरह हुआ था, वो इसके अंडर फॉल करता है। इसके बाद आ जाते हैं हम 48 में। अब देखिए 48 में प्लेट, ठीक है, 4 और प्लेट। अगेन इमरान हाशमी, जहां भी लोग दुधारू पशु, यानी दुधारू पशु क्या होते हैं, मिल्क जो प्रोड्यूस करने वाले पशु होते हैं, जैसे गाय बकरी, ये सब चीजें हो गई। कोशिश की जाती है कि एक तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरी रिलीजियस इंपॉर्टेंस तो है ही इनकी, साथ में ये एग्रीकल्चर में सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में नहीं, बल्कि मिल्क इंडस्ट्री कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीज एनिमल्स, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। और किसमें दिया है, 48 में। अब आप देख इमेजिन करो कि जो लोग भी गाय को या फिर दुधारू पशुओं को परेशान कर रहे हैं, उसको इमरान हाशमी से फाइट हो रही है और उसके सर पे वो प्लेट फोड़ दे रहे हैं। व्हाट इज पॉइंट, कर पा रहे हो इमेजिन। 48 के बाद 49 पे चलेंगे, जिसमें आप देख रहे हो कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा 49 में। तो अब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी वाइन अभी बंद, नशाबंदी करवाई थी ना, तो कोशिश करें सारी वाइन को लेकर सारे स्मारक, जितने भी देश के स्मारक है, उसमें वाइन डाल के उसकी सफाई की जा रही है। कुछ जगहों पे कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वाइन डालते हैं, सिरका डालते हैं कि क्या करते हैं, शायद सफाई के लिए ये सब चीजें यूज की जाती है। तो वाइन डाल के सारे सारे स्मारकों की सफाई कौन कर रहा है, इमरान हाशमी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 50 पे। 50 पे आप कह रहे हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन। तो आपने अभी हम पिछली वाली इमेज में मैं बताना भूल गई थी, 50 में भी आपको विद्या बालन रहेंगी। विद्या बालन को आपको आमी जे तुम्हारो वाली विद्या बालन को इमेजिन करिए, और वो क्या कर रही हैं, अब उनको अगेन पैरेट कलर, वो वैसे ड्रेस पहने भी रहती हैं, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। मैं हम 50 की बात कर रहे हैं, 50 में विद्या बालन आपके दिमाग में आई। अब कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को सेपरेट करके बीच में नाच रही हैं। अब जज भी डरे हुए हैं कि कैसे जाएं, और उधर से
एग्जीक्यूट कराने वाले कार्यपालिका वाले जो साफ सफाई और एक कर्मचारी या जितने भी तरह के एग्जीक्यूटिव काम हो रहते हैं, उनसे एसोसिएटेड लोग भी डरे हुए हैं कि बीच में पगली नाच रही है, क्या कर देगी। मैं याद हुआ। अब आगे बढ़ते हैं विद्या बालन को। अब वो नॉर्मल हो चुकी, जो उसके बाद उस स्टेट से निकलने के बाद जो कंडीशन थी वो उसमें अब उनको देखिए ठीक ठाक 51 5 और सूरज में। अब जब वो ठीक हो गई हैं तो कोशिश कर रही हैं अंतरराष्ट्रीय शांति मेंटेन करने की। अब आपको उसको कैसे इमेजिन करना है? अंतरराष्ट्रीय शांति इमेजिन करते समय आप वर्ल्ड मैप को इमेजिन करिए। वर्ल्ड मैप में आपको देखिए इधर ट्रंप खड़े हुए हैं, इधर पुतिन खड़े हुए हैं, इधर मोदी खड़े हुए हैं। ट्रंप और पुतिन आपस में लड़े हैं जा रहे हैं और ट्रंप पुतिन और मोदी आपस में लड़ रहे हैं, खींच हो रही, तो वो उनको देखो आप कि अब ये ठीक हो चुके हैं, ठीक वाले स्टेट में जरूर देखिएगा ताकि कपड़े का ध्यान रहे आपको। शी इज वेयरिंग रेड साड़ी, इमेजिन करिए लास्ट में वो रेड साड़ी है जो भी पहने रहती है, वैसे एकदम ठीक ठाक है। अब सब करिए शांत रहो, ठीक है? तो सबको अंतरराष्ट्रीय तरीके से सबको शांत करानी, मोदी जी को उधर, ट्रंप को उधर, ट्रंप को और उधर पुतिन, इन सबको शांत कराए। तो अंतरराष्ट्रीय शांति की कोशिश करना ये भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो इस तरह से आपको सारे फंडामेंटल राइट कह रही हूँ, सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके यहाँ पे कवर होते हैं। इसके बाद आप दोनों में कंपैरिजन देख लीजिए, फंडामेंटल राइट और उसके बारे में थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज कवर कर देंगे। तो राघव जी ने बोला था ना कि फंडामेंटल ड्यूटी कवर कराने के लिए, तो हम उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर देंगे। मैंने सोचा था इसी में कर देंगे लेकिन इतना ज्यादा लंबा हो गया है, 2 पार्ट इसका देख लीजिए, उसके बाद हम इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। ध्यान से देखिएगा। वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ करेगा तो क्वेश्चन इधर से पूछेगा, पूछता है कि कौन सा जितने भी ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, कितने गांधीवादी, कौन सा समाजवादी, कौन सा बौद्धिक और उदारवादी है। तो गांधीवादी आप पता है वो पंचायत को सपोर्ट करते थे, पंचायत सब चीजें तो अभी याद करा के आई हैं। अभी मैं इसको चलिए साथ में करा दे रही हूँ। 40 43 का और 46 47, 40 में था आपका ग्राम पंचायत, ठीक है। 43 में आपके था अमरान हाशमी पेड़ के नीचे, तो उसमें था आपको कि नहीं, 40 का ए बोला न्याय संगत, वो लीगल जो सपोर्ट मिलना ना, उसको क्या बोलते हैं, वैधानिक, निःशुल्क वैधानिक, वैधानिक जो सहायता प्रोवाइड करना, वो कौन कौन कर रहा है? 43 का ए और 46, 46 में ST SC OBC। आपको याद होगा गांधी जी ने भी, जब हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने भी दलितों के उत्थान के लिए काम किया था, तो SC SC OBC ये 3 चीजें याद रखिएगा। और 47 लास्ट में नशीली दवाएं और ये सब चीजें, इसके लिए भी गांधी जी इसके सपोर्ट में नहीं थे, नशीली दवाइयों और शराब वगैरह का। और उसके साथ ही तो आप इन सब जगहों पे, जब आप इमरान हाशमी को उस जगह पे इमेजिन कर रहे थे, तो जब भी आप रिवाइज करेंगे इन सभी जगहों पे उनके साथ आप इनको देखेंगे, गांधी जी को। तो आप लाइन से आप चलिएगा तो रिवाइज करिएगा। यहाँ भी देखिए जब इमरान हाशमी काम कर रहे हैं, तो जब ग्राम पंचायत के लिए जा रहे हैं तो किसके साथ जा रहे थे? गांधी जी के साथ। फिर उसके बाद 43 में जा रहे थे ये वैधानिक सहायता प्रोवाइड करने के लिए और न्याय की व्यवस्था कराने के लिए, ये भी गांधी जी के साथ कर गए थे। फिर उसके बाद 46 में गए हैं, वो विक्स बांट रहे थे जब SC ST OBC को सबको, तो इन्होंने बहुत सेवा की थी गांधी जी ने। आप हिस्ट्री में इनके बारे में जरूर देखेंगे ये सारी चीजें। तो वहां पर इमरान हाशमी के साथ ये गए थे सबकी सेवा करने। और 47 में नशीली दवाइयां और ये सब चीजें, इन्हीं चीजों की जगह पे आप साथ में गांधी जी, एक स्वर्ग में एक साइड इमरान हाशमी खड़े हुए हैं, एक साइड गांधी जी खड़े हुए हैं, और पोषक युक्त आहार कह रहे हैं अंदर मिलेगा, और जितने भी लोग अंदर नशीली दवाएं लेके जा रहे थे उनकी दवाइयां फेंक दी गई, और शराब की बोतल लेके जा रहे थे, शराब की बोतल गांधी जी ने और इमरान हाशमी, ठीक है। अब है समाजवादी सोशलिस्ट, क्या है? अब समाजवादी से क्या है, कौन थे ऐसे समाजवादी? नेहरू जी थे। तो आप नेहरू जी को इमेजिन करोगे यहाँ पे, ठीक है, नेहरू जी को इमेजिन करोगे। अगेन इन सारे जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की थी, समाजवादी सोशलिस्ट गांधी जी के 38 पे क्या था हमारा, 30 और 8 लोक कल्याणकारी राज्य। उसमें उसमें स्टेट के वो कहा, ये बताया गया है कि भारत एक मतलब हमारा जो देश है वो लोक कल्याणकारी राज्य होगा और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। ये 38 में था।
तो अब तमन्ना भाटिया जब वो प्रचार करने लेके जा रही थी प्लेट में लोक कल्याणकारी, उनके साथ कौन साथ में जा रहे थे? ये नेहरू जी भी, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो दोनों को साथ में। उसके बाद 39 में आपने देखा था कि वो वाइन की बॉटल 39 वाद योग नहीं है। तो नेहरू जी के पास जो वो औरत आई थी कि मदद करिए हमारी, हमें हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अ, ये सारे वादे किए गए थे और ये फुलफिल नहीं हो रहे, मेरा पति मारता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मुद्दे पर ये डोमेस्टिक उससे मत जोड़िएगा, मैं सिर्फ याद कराने के लिए बोल रही हूँ। वैसे डोमेस्टिक वायलेंस तो केस का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो कोर्ट पे जा ही सकते हैं, बस इसको याद करने के लिए आप कहिए कि आप यहाँ पे कह रहे हो कि अब इसको कोर्ट में ले जा सकते हैं, यानी वाद योग नहीं है। 39 ये हो गया। उसके बाद 41 में क्या था? फिर अब इमरान हाशमी के साथ आ जाइए। अब नेहरू जी को इमरान हाशमी के साथ इमेजिन करिए, धूप में जगह जगह जाके कुछ सहायता, अरे कुछ परिस्थितियों में सरकारी सहायता जो मिलने की बात कही गई थी, तो सरकारी सहायता प्रोवाइड कराने नेहरू जी के साथ इमरान हाशमी के साथ नेहरू जी भी हैं। सरकारी सहायता प्रोवाइड करा रहे, घर घर जाके पता करके। 42 आ जाएगा। 42 में था बतख दे रहे थे। 42 छूट गया क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने 42 नहीं बोला? हाँ, नहीं बोला था 42। कार्ड बताना भूल गई। तो जो कार्ड बांट रहे थे इमरान हाशमी, उस कार्ड में नेहरू जी की फोटो बनी हुई थी। तो नेहरू जी की फोटो से ही सब लोग पहचान जा रहे थे कि भाई इनके साथ न्यायोचित दशा इनको देनी पड़ेगी अगर हम अपने घर में काम करवाना चाहते हैं। समाजवादी हो गया, 42 हो गया। और 43 में अगेन हम लोगों ने बात की थी कि जो लोग 43 का बचा हुआ था, हाँ इसी के बगल में था, निर्वाह योग मजदूरी जो लोग को नहीं दी जा रही थी, उसे जो बंधन से कटवाया जा रहा था, जो निर्वाह योग मजदूरी नहीं दे रहे थे, उसमें बंधन छोड़ने वालों में से भी एक जवाहरलाल नेहरू थे। इतनी चीजें सब साथ में आप इमेजिन कर। मैं बहुत इस समय टायर्ड हो गई, किसी भी तरह से इस क्लास को कंप्लीट कर देते हैं, मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर दूंगी। अभी आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ मेकिंग इट कंप्लीटली विथ फुल ऑफ फोकस। बौद्धिक उदारवादी लिबरल जो है वो 44 है, 45, 48 अब बचे हुए, इसको आप देख लीजिए, मैंने नीचे करा दिया था। अब बौद्धिक और लिबरल में आप किसी भी जीनियस इंसान के साथ सारे कैरेक्टर जो अभी हम लोग करते हुए हैं, इन सबके साथ आप इसको इमेजिन कर लीजिए ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया हमारे फंडामेंटल राइट, ये तीनों कंडीशंस हो गई। मैं इसको फिर से एक बार रिकॉर्ड करूंगी क्योंकि एक्सट्रीमली टायर्ड अब नहीं हो रहा है इस वक्त। चलिए फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है हमारा यूएसए से लिया गया है, जबकि डीपीएसपी जो लिया है वो आयरलैंड से लिया है। तो नेक्स्ट है फंडामेंटल पार्ट 3 में है, डीपीएसपी 4 में वाद योग है। फंडामेंटल राइट आप जा सकते हो 32 के अंदर, और 226 हाई कोर्ट, ये दोनों कंडीशन में आप जा सकते हो। 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट, ये जा सकते हो कोर्ट में, जबकि इसके लिए डीपीएसपी के लिए आप नहीं जा सकते हो। उसके बाद ये नैसर्गिक है, मतलब अगर आप पैदा हो गए हो, इंडिया के सिटीजन हो, या फिर और भी कंडीशन जहाँ हर किसी को दिया गया है, चाहे इंडिया के हो चाहे बाहर के हो, दोनों कंडीशन में फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल होगा। नैसर्गिक है, लेकिन ये नैसर्गिक नहीं है। और इसके बाद व्यक्तिगत, इसमें फंडामेंटल राइट में व्यक्ति को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में समाज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। ये हो गया आपका। अब लास्ट बस इतना बचा हुआ है। 36 अमेंडमेंट में जो हुआ था 2002 में, उसमें इन दोनों चीजों को मेंशन किया गया था। 36 अमेंडमेंट में अनिवार्य शिक्षा जो की गई थी वो इसमें डाली गई थी, फंडामेंटल राइट के 21A में डाली गई थी। जबकि जब आप उसमें करोगे, चलिए इसको हम नेक्स्ट वाले में ही करा देंगे, अब इसको यहाँ नहीं जोड़ेंगे। ये फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट दो चीज से रिलेटेड है। अब ये चीज हम यहीं पे खत्म कर दे रहे हैं, क्लास काफी लंबी हो गई है, गोइंग टू एंड इट। अभी हमारा नेक्स्ट क्लास में ये भी कवर कराना है, एक और क्लास लेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।